नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं सीजी टेट 2022 का। यहाँ सेकंड वीडियो है, भाग नंबर 2 है। और इस दो वीडियो में यानी कि दूसरा वीडियो में बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो पहला पेपर है उसके अंतर्गत जो है बाल विकास के जो परिचय है उसको देखने वाले हैं। यानी कि जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 30 अंकों का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से जो 7 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बाल विकास परिचय से, उसका यहाँ दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। कई लोग जो है आधा बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ 23 दिन या 24 दिन शेष बचा है। तो जितना हो सके आप तैयारी करना, ठीक है। जितना हो सके आप तैयारी करना और पूरे वीडियो को देखना। और अंतिम का जो क्वेश्चन है वहाँ होमवर्क है, तो उसको जो है ज़रूर देखना और उसको हल करके कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देखते हैं कि एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। तो इसका जो आंसर दिया है वहाँ थर्ड है, ठीक है, कि आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तीसरा है कल्पना की प्रधानता और चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर आएगा ये सभी सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन क्या है, खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। दूसरा है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा क्या है, स्वयं न पढ़ने पर दंडित करना चाहिए। या फिर फोर्थ क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ सेकंड आ जाएगा। यानी कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना क्या चाहिए, उसके लिए जो सामूहिक खेल का आयोजन करना चाहिए और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि किसके विचार है जिसके अनुसार शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना और काम की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो इसका आंसर जाएगा फ्रायड। जो फ्रायड है इन्होंने कहा है। अब देखो यहाँ पर जो फ्रायड है, वाटसन है, स्किनर है और जो अलग अलग है, और ये कौन है, ये सब जो है समाजशास्त्री हैं, मनोशास्त्री हैं, जो कि मनोविज्ञान की भाषा को समझते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का जो है ज़्यादातर बाल विकास का जो परिचय है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कई लोगों का जो कथन है मैं भी इसके लास्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे जो व्यक्तियों का कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसमें से आते हैं कि किसने ये शब्द बोला है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो एक विकास रहता है, बालक का विकास रहता है, तो उसकी किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, मध्यावस्था है और वृद्धावस्था है। तो इसका आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है मानसिक रूप से वृद्धि होता है और शारीरिक रूप से भी वृद्धि होता है। और किशोरावस्था कौन सी है, 12 से 18 वर्ष की आयु को कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न कि माँ बाप के जो साय हैं उससे बाहर निकलकर बालक जो है अपनी संगत में, अपने जो दोस्ती यारी में रहना पसंद करते हैं। तो इससे संबंधित क्या चीज़ है, किशोरावस्था से है, पूर्व किशोरावस्था से है, उत्तर बाल्यकाल से है या फिर शैशव अवस्था से है। इसका आंसर आ जाएगा पूर्व किशोरा अवस्था से है। पूर्व किशोरा अवस्था से इसे कहा जाता है कि बालकों को संगत की जो है ज़्यादा पसंद है। और जो पूर्व किशोरा अवस्था की जो समय क्या निर्धारित किया गया है, 9 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को माना गया है। हालांकि अगर इंटरनेट में देखोगे तो फिर पूर्व अवस्था और जो उत्तर अवस्था है, जो किशोरावस्था है, दोनों को सेम माना गया है। लेकिन ज़्यादातर जो जो वैज्ञानिक हैं यानी कि जो समाजशास्त्री, उन लोगों का कहना है कि जो पूर्व अवस्था, जो किशोरावस्था है, वहाँ 9 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को माना गया है। छठवां प्रश्न क्या है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो ऑप्शन दिया गया है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। सेकंड क्या है कि विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है।
और तीसरा क्या है, विद्यार्थी भिन्न दरों का विकसित होते हैं। और चौथा क्या है, विकास सापेक्ष रूप में से क्रमिक होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा, है ना। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, जो क्रम के हिसाब से चलता है विकास वही होता है। सातवां प्रश्न क्या है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति क्या है, तो ऑप्शन दिए गए हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, और शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ सेकंड है, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित है, खेल कूद जो पद्धति है वहाँ। आठवां प्रश्न क्या दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा में 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 में जो निर्धारित किया गया है उसके आधार पर इसमें से एक नहीं है जो सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन क्या है कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना है, रटने को महत्व प्रदान न करना है, पुस्तकों में इतर ज्ञान प्राप्त करना है, और चौथा क्या है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। इसका जो सही आंसर है वहाँ पहला है, यानी कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये गलत है। इसको जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में इसमें शामिल नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है ये पता नहीं, लेकिन क्यों जो है शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा क्या क्या शामिल किया गया है, जैसे रटने के महत्व को प्रदान न करना, यानी कि ये बच्चों को रटाना नहीं है, उसे समझाना है। पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना है, यानी कि पुस्तकों के अंदर जो दिया गया है उसको ज्ञान को प्राप्त करना है, और साथ ही उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना भी है। ये इसका आंसर रहेगा, पहला नंबर इसका सही आंसर रहेगा, जो कि सम्मिलित नहीं किया गया है। नौवां प्रश्न क्या है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। सेकंड क्या दिया गया है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा क्या होता है कि दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और चौथा है लाभकारी हो या हानिकारी, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है या फिर किया गया है। इसका जो आंसर रहेगा वह चौथा सही है ना। जो सामान्य परिपक्वन है वहाँ लाभकारी हो या हानिकारक इसको महत्व नहीं है। महत्व किस बात के लिए है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल अधिगम विकास में, यानी कि बालक के विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। इसका आंसर आ जाएगा गुथरी। गुथरी जो है ऐसे वैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। 11वां नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान में है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, चौथा मतलब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अस्मिता निर्णय, अस्मिता संकट, और किशोर आत्म केंद्रिता है, और भूमिका भ्रांति है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भूमिका भ्रांति है ना। भूमिका भ्रांति आ जाएगा, जिसमें किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रीकरण संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ है कि वह लोगों के ध्यान में है, भूमिका भ्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव के विकास के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला नंबर क्या है कि सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा असामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, और चौथा है संवेदी पेशी अवस्था में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर है ना, क्योंकि मानव का जो विकास होता है एक सामान्य अवस्था से प्रारंभ होकर धीरे धीरे क्रमागत विशिष्ट अवस्था की ओर जाता है। 13वां प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। तो कोई भी बच्चा रहता है वहाँ किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। ऑप्शन दिया गया है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशव अवस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ बाल्यावस्था। बाल्यावस्था काल से वहाँ पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पहले बताया था कि जो कथन वाला शब्द है वह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें बोला क्या गया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, डोलार्ड है, मिलर, पियाजे, या फिर चौथा क्या है बंदूरा और वाल्टर्स। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, बंदूरा और वाल्टर्स है। तो
दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे जो पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, वहाँ किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है पोलार्ड और मिलर, सेकंड है बंदुरा और वाल्टर्स, तीसरा क्या है पियाजे और मिलन, और जो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा पोलार्ड और मिलर। ये जो ऐसे जो समाजशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। दोस्तों आप एक चीज को याद रखना, इसमें खासकर से जो बाल विकास के जो परिचय है उसमें स्किरन जो है यानी कि इरिक्सन का है, बहुत प्रश्न इससे बनता है और ज़्यादातर आने की संभावना रहता है ना। प्रश्न क्या बोल रहा है कि इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा संपूर्णता बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा है। नेक्स्ट है इरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्थाओं में बांटा है। तो कितनी मूल अवस्थाओं में बांटा है, 8 मूल अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना कॉपी में। इसका क्या है महत्वपूर्ण जानकारी कि इसका जो 8 अलग अलग जो आयाम है, अलग अलग भाग में बांटा कौन कौन से गए हैं। पहला भाग में है विश्वास और अविश्वास है, दूसरा भाग में स्वायत्त बनाम शर्म है, तीसरा भाग में क्या है पहल बनाम अपराध बोध है, चौथा में क्या है परिश्रम बनाम हीन भावना है, पांचवा में क्या है पहचान बनाम पहचान भ्रांति है, छठवां में आत्मीयता बनाम अलगाव है, सातवां में जनात्मक बनाम स्थिरता है और आठवां में जो है संपूर्णता बनाम निराशा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। तो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया है व्यवहारिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या फिर अनिवार्य। तो इसका जो आंसर आएगा थर्ड आ जाएगा, है ना, शैक्षणिक है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का शैक्षणिक सिद्धांत है। 19वां प्रश्न क्या है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है, ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षार्थी की अधांतक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, और तीसरा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, और चौथा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका जो आंसर आएगा थर्ड आ जाएगा, है ना, जो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए है। 20वां प्रश्न है बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधित आवश्यकताओं को प्रायः निम्नलिखित पद के अंतर्गत सामूहिकृत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत समूहीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन दिया गया है स्वीकृति है, संवेगात्मक सुरक्षा है, तीसरा क्या है लोकप्रियता है और चौथा है मान्यता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वहाँ संवेगात्मक सुरक्षा है, जिसमें बालकों के प्रेम और जो स्नेह की संबंधित आवश्यकताओं को अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है, संवेगात्मक सुरक्षा। 21वां प्रश्न क्या है कि बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। एक बालक के जो व्यवहार है उसे स्पष्ट किया जा सकता है कब, पहला ऑप्शन है कि उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करता है, सेकंड क्या है उसके सामाजिक दबावों के संदर्भ में, तीसरा क्या है उस इच्छाओं के संदर्भ में, और चौथा क्या है प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ रहेगा, है ना। बालक के व्यवहार को कब स्पष्ट समझ सकते हैं या फिर स्पष्ट किया जा सकता है, इसके प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है उसकी, है ना, तो बालक का जो व्यवहार रहता है वहाँ सदैव उत्पन्न होता है उसकी किसमें, ऑप्शन दिया गया है मनोशारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप होता है, सेकंड दिया गया है उसकी प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप है, थर्ड क्या है चिंताओं के साथ सार्थक असार्थक के समायोजन करने के फलस्वरूप है, और जो चौथा है वहाँ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप है। तो इसका सही आंसर रहेगा सेकंड आ जाएगा, उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोन-फेन ब्रेनर का विकास सिद्धांत आधारित है। तो किस विकास के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन है जैव पारिस्थितिकी पर, रासायनिक गुणों पर, आनुवांशिक पर और शिक्षा प्रणाली पर। तो जो ब्रोन-फेन ब्रेनर का जो विकास सिद्धांत है वहाँ जैव पारिस्थितिकी पर संबंधित है, जैव परिस्थिति पर। नेक्स्ट है
ब्रोनफेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत का तंत्र लघुमंडल संबंधित है। तो किसके लघुमंडल से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए माता पिता से, शिक्षक से, संगी साथी से, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। यानी कि जो ब्रोनफेन जो पारिस्थितिकी परक जो सिद्धांत दिया है, जो तंत्र दिया गया है लघुमंडल संबंधित, वह इन सभी से संबंधित है। 25वां क्वेश्चन क्या है कि एरिक्सन का बाल विकास का सिद्धांत है। तो एरिक्सन जो कि मनोसामाजिक वैज्ञानिक है, इनका जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? मनोसामाजिक से, आर्थिक से, भौतिकवादी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा मनोसामाजिक आ जाएगा। 26वां प्रश्न क्या है कि एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित बालक के विकास सिद्धांत की मूल अभिरुचि है। तो जो एरिक्सन ने प्रतिपादित किया है कि बालक के जो विकास का सिद्धांत है उसमें मूल अभिरुचि किस बात की है? ऑप्शन दिए गए हैं व्यक्तिगत घृणा, व्यक्तिगत प्रेरणा, व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तिगत स्वार्थ है। इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत पहचान की। 27वां प्रश्न क्या है कि किस आयु वर्ग की लड़कियों में जो है तेजी से बढ़ती हैं? तो देखो, इससे पहले मैंने जो वीडियो बताया था, पहला वीडियो में, पहला पार्ट में, उसमें क्या बताया था कि जो बालकों की जो वृद्धि होता है कब से कब रहता है समय? 14 से 18 वर्ष, सॉरी 12 से 18 वर्ष तक के एज में रहता है, क्योंकि उसके जो शारीरिक रूप से विकास होता है, मानसिक रूप से भी विकास होता है। अब प्रश्न क्या बोला गया है कि किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है? तो बहुत लोगों का अलग अलग सिद्धांत है, जिसमें से सर्वसम्मति से एक सिद्धांत दिया गया है 12 वर्ष से 14 वर्ष, है ना। 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों का जो है तेजी से बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों में इस समय जो है प्यूबर्टी प्रारंभ हो जाती है ना, जो प्यूबर्टी है वहाँ प्रारंभ हो जाती है इस समय लड़कियों में, जिसके कारण उसके जो है आयु वर्ग की जो लड़की है वहाँ तेजी से बढ़ती है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। 28वां प्रश्न क्या है? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन दिया गया है वीडियो अनुरूपण है, प्रदर्शन है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन जाएगा थर्ड नंबर का, है ना। जो स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव रहता है, उसमें जो प्राथमिक विद्यालय के बालक हैं, यानी कि जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के जो बालक रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को। 29वां प्रश्न कौन सा है कि कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, इसको बताना है। पहला में क्या दिया गया है कि किशोरावस्था काष्ठावस्था है। सेकंड क्या है कि किशोरावस्था सर्वाधिक रचनात्मक विकास की अवस्था है। और तीसरा क्या दिया गया है, किशोरावस्था झंझावतों की आयु है। चौथा क्या दिया गया है कि किशोरावस्था जो है झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। तो इसका सही आंसर बैठेगा वहाँ फोर्थ रहेगा, है ना, रचनात्मक विकास की भी अवस्था है, ये सही है। 30वां प्रश्न क्या है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर होना चाहिए। सेकंड है कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर होना चाहिए। थर्ड क्या है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होना चाहिए। और फोर्थ क्या है, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांत पर होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित किस बात का होना चाहिए कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन थर्ड सही है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो आज के दूसरा पार्ट है वह कंप्लीट होता है। आज के जो वीडियो में 31वां नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर लंबा लाऊंगा पीस जो है 30 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का, तो आप लोग भी बोर हो सकते हो। इसलिए जो है कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट से 22 मिनट का जो वीडियो रहते हैं सबसे बेहतर रहते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर आप पढ़ते तो आपको भी समझ आता है, और जो है पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी थोड़ा सा मन बोर हो जाता है। तो यहाँ पर 31वां क्वेश्चन क्या है कि आप लोग इसका आंसर बताना कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। प्रश्न क्या बोला गया है कि जैसे कि कोई नर्सरी क्लास है, उसमें बच्चे को शुरुआत करना है पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए किस विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है पढ़ाने के लिए। ऑप्शन दिया गया है कि मेरा परिवार से संबंधित हो। सेकंड क्या दिया गया है कि मेरा प्रिय मित्र से संबंधित हो। थर्ड क्या दिया गया है कि मेरा पड़ोस से संबंधित हो। या फिर फोर्थ क्या दिया गया है, मेरा विद्यालय से संबंधित हो। तो इन चारों अवस्थाओं में से कौन सा ऐसे विषय वस्तु है जो नर्सरी क्लास के जो बालक बालिकाओं के लिए सबसे बेहतर हो। ऑप्शन 2 बता दिया हूँ।
आप जो है कमेंट करके इसको हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और यहाँ जो टॉपिक है वहाँ बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है, जिसमें से 30 अंकों का प्रश्न आएगा, जिसमें जो 2 वीडियो हो गए हैं बाल विकास का जो परिचय है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।